आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 के एक ज्योग्राफी वीडियो में। और इस ज्योग्राफी वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। वायुमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, ठीक है, जो पूछा गया क्वेश्चन है आगामी सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। बिहार BPSC हो, चाहे वो बिहार SI हो, बिहार पुलिस हो, अदर कंपटीशन, सभी कंपटीशन में पूछने वाले क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से मज़ेदार तरीके से। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबको पता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है 78% पाया जाता है, वो पाया जाता है वायुमंडल में। ये आप सभी लोगों को पता है। दूसरा क्वेश्चन, वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? जलवाष्प। क्या है? जलवाष्प। तीसरा क्वेश्चन है, मैं जल्दी कर रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो विकिरण द्वारा होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और आता है कि वायुमंडल जो गर्म होता है वो किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा होता है। ये भी बात आपको याद रखना है मज़ेदार तरीके से। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे जो है वो क्या है? अक्रिय गैस सबसे अधिक है। तो आर्गन जो है याद रखिएगा सबसे अधिक है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा आप सभी लोग। सूर्य की तीव्रता किरणों से सुलझने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ओजोन, ठीक है। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ग्रीन हाउस। क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस। देखिए यहाँ पे आ गया वायुमंडल नाइट्रोजन प्रतिशत 78, यहाँ पे आ गया क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल भी कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए मज़ेदार तरीके से, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? क्षोभ मंडल में होता है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो क्षोभ मंडल के कारण होता है। ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो समताप मंडल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य होता है? तो भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को रोकना। याद रखिएगा। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परिवर्तित होती है? तो याद रखिएगा आयन मंडल से। किस मंडल से? आयन मंडल से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अपक्षय का कारण है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा 90% भाग विद्यमान रहती है? तो क्षोभ मंडल में। वायुमंडल का कौन सा भाग? रसायन मंडल का एक भाग है ओजोन मंडल का, ठीक है। ये बात आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखना है, हवाई जहाज के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? तो समताप मंडल। याद रखिएगा, मौसम संबंधी जितना भी घटना होती है सब क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। याद रखिएगा, वायुमंडल की निचली परत क्षोभ मंडल, ऊपरी परत वायुमंडल, ठीक है। तो आशा करते हैं ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। फिर ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप बने रहिएगा वीडियो में। देखिएगा 35 क्वेश्चन और आप लोग के लिए मैं लेकर आ चुका हूं। तो 35 और 20 कुल मिला के 55 क्वेश्चन आपको देख लेना है। पहला क्वेश्चन, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? संसार का सबसे ऊंचा साल्टो एनलेज, ठीक है, एलेज। याद रखिएगा, सांटो एनलेज। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? तो जामबेदी नदी। याद रखिएगा, कौन नदी? जामबेदी नदी। कौन सी जल संयोजी यूरोप और अफ्रीका को पृथक करता है? तो यूरोप और अफ्रीका को पृथक करता है जिब्राल्टर। दोस्तों इसमें 35 क्वेश्चन आपको हल करना है, हम बहुत कम समय में हल करेंगे। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान को कार निकोबार द्वीप से, ठीक है, निकोबार द्वीप से ये 10 डिग्री अलग करती है। सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक लाइक ज़रूर बनता है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों की भी शेयर कीजिएगा। फारस की खाड़ी किससे सीमा नहीं बनाती है? तो ओमान से
नहीं बनाते। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाबा अलमंदेर मंदेब जल संधि। ये सारे क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। स्वेज नहर किन को जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर को। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वेज नहर का जो है स्थापना 1869 में हुआ था, इसको याद रखिएगा, और राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। एक एक क्वेश्चन को मैं आपके बीच रख रहा हूँ। पनामा नहर किसे जोड़ता है? प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ता है। कील नहर जिन्हें जोड़ती है, कील नहर किसको किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल बने रहिए वीडियो में, मज़ा आ रहा होगा। विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु किस खाड़ी पर बनाया गया है? तो जिया ओझू खाड़ी पर, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कुछ अलग लगेगा आप लोग को, लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया क्वेश्चन। आसवान उच्च बांध कहाँ स्थित है? तो मिस्र में स्थित है, ये बात आपको याद रखना है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस है? तो नाइट्रोजन है, 78% है, बराबर। ये क्वेश्चन देखने को मिलता है आप लोगों को। ओजोन परत कहाँ अवस्थित होता है? तो समताप मंडल में अवस्थित होता है। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो 15 से 20 किलोमीटर। कितना है? 15 से 20 किलोमीटर। पृथ्वी का सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, ठीक है दोस्तों, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? तो याद रखिएगा किसके कारण? विकिरण के कारण। किसके कारण? विकिरण के कारण। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट क्या होता है? तूफान आता है। और बैरोमीटर की खोज ई टोरसेली ने किया था, और ई टोरसेली कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखिएगा इटली के रहने वाले थे। फोन कहाँ का एक स्थानीय पवन है? तो स्विट्जरलैंड का है। स्विट्जरलैंड की राजधानी दोस्तों कहाँ है? बर्न है, याद रखिएगा। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्राज़ील में। कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतम मिलते हैं विषुवत रेखा के पास। कहाँ मिलते हैं? विषुवत रेखा के पास। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन कहाँ में है? तो ब्राज़ील में है, याद रखिएगा। कहाँ है? ब्राज़ील में। कोनधारी वन कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो कोनधारी वन अमेजोनिया में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है उसको अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो याद रखिएगा नॉर्वे। और नॉर्वे जो है ओस्लो की राजधानी है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? तो शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय में बारिश होती है, ठीक है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? शिकागो। कहाँ है? शिकागो। जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ था? तो भारत। पिग्मीज कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका के, ठीक है। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा चाइनीज, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक गेहूं पैदा करने वाला देश चीन, ठीक है। चलिए अब ये लास्ट पेज है, मज़ा से देखिएगा। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक देश फ्रांस और रूस हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है। और विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादक इंडोनेशिया होता है, ठीक है। और याद रखिएगा आप, इंडोनेशिया की राजधानी नूसंतारा था, पहले था जकार्ता। लास्ट क्वेश्चन आज का, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड, ठीक है। तो ये 35 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, और 20 क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट हो गया। कुल मिला के दोस्तों 55 क्वेश्चन बहुत जल्दी मैं खींच दिया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग जो है पूरा देखिए। चैनल अगर पर नए हैं, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।